हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, वो भी कितने नंबर क्वेश्चन से, तो 25 नंबर से आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे 4 चैप्टर तक हमने पढ़ाया है, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 26 नंबर से क्वेश्चन को। और कौन सा गाइड पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, MBD गाइड, वो भी 2024 का। तो अगर आप भी MBD गाइड बनाना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पे हैं, तो आप सही चैनल पे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रथम n पदों का योग, मतलब हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि n पदों का योग Sn बराबर, क्या पूछा है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। ये प्रथम n पदों का योग होता है। S मतलब क्या होता है, सम, जोड़, कितने, किसका, तो n पदों का। यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट दिया रहेगा आपको कि 10 पदों का, 20 पदों का, 40 पदों का, 500 पदों का, उसका सिंबल यहाँ पे दिखाता है, उस संख्या को दिखाता है n। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, आइए चेक करते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या ये AP में है, AP में नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका अंतर अगर निकालें D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास क्या है, A प्लस D है, माइनस A1 क्या है हमारे पास, A है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखें हम कि ये तो प्लस और ये माइनस कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, केवल D बचा। अगला चेक करते हैं। अब तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, D बराबर, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास, A प्लस 2D माइनस ये वाला माइनस A2 क्या है आपके पास, A प्लस में D है, माइनस है ना, तो उसके साइन से गुना हो जाएगा। A प्लस 2D माइनस में A और माइनस प्लस माइनस में D। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये प्लस का A, ये माइनस का A घट के 0 हो जाएगा, और 2D में से एक D गया तो एक D बचा। तो ये भी हम क्या देख रहे हैं, ये भी D है। अगला अगर चेक हम करेंगे A4 और A3, जैसे देखिए यहाँ पे D बराबर A4 माइनस में A3, तो A प्लस में 3D है, माइनस में A3 क्या है आपके पास, A प्लस में 2D है। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो अंदर में माइनस से गुना हो जाएगा साइन से, A प्लस 3D माइनस में A माइनस में 2D हो जाएगा। ये A से A तो कट गया, 3D में से 2D गया तो कितना D, एक D बचा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर भी D, इन दोनों के बीच का अंतर भी D, इन दोनों के बीच का अंतर भी D। तो डिफरेंस क्या है, सबका सेम है। और जब सेम होता है, D का वैल्यू अगर सेम होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो AP में है। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन AP नहीं है, तो अगर अंतर अगर सेम नहीं होगा वही AP में नहीं होगा। लेकिन पहले नंबर जो ऑप्शन है A, वो तो अंतर सेम है ना, तो वो AP में है। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। B नंबर ऑप्शन है √2, √8, √2, √8, √18 और √32। पता करना है कि AP ये नहीं है, अंतर अगर सेम नहीं हुआ तो AP नहीं होगा। D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, √8 में से √2 को घटाइए। √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, माइनस में √2। तो क्या देख रहे हैं, 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2, √2 का नहीं निकलता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, और माइनस में √2 ऐसे ही रहने दीजिए। तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 गया तो कितना है √2, 1 गो √2 है ना। अगला निकालिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर √2, A3 माइनस A2, A3 क्या है, √18 माइनस में A2 क्या है, √8 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 लिख सकते हैं।
8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3, √2 का नहीं निकलता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। माइनस 4 का वर्गमूल 2, √2 का नहीं निकलता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो क्या देख रहे हैं हम कि 3 √2 में से 2 √2 गया तो कितना √2, 1 √2। ये भी सेम आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर भी सेम है। अगला चेक करते हैं, D बराबर A4 माइनस A3। A4 क्या है, रूट का 32 और A3 क्या है, रूट का 18। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना, माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 3 लिख सकते हैं ना। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, √2 का नहीं निकलता है सीधा सीधा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे 2 होगा, 9 दूना 18 होगा ना, √2 का नहीं निकलता तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 √2 में से 1 √2 गया तो कितना √2 बचेगा, तो 1 √2 बचेगा। तो सबका दो क्रमों के बीच का अंतर तो सेम आ रहा है ना, मतलब ये एपी में है। हमें क्या चाहिए था, एपी नहीं चाहिए था। सी नंबर ऑप्शन, इसको चेक करते हैं कि यह एपी में नहीं है कि है। हमें तो नहीं चाहिए एपी, ए और बी जो है वो एपी में था और क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एपी नहीं है। तो सी नंबर चेक करते हैं। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास, 0.33 है, माइनस A1 क्या है, 0.3 है। इसको घटाइए, जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, कि देखिए रफ में देखिए इधर 0.33 में से घटाएंगे किसको, 0.3 को घटाएंगे तो 3, ये 0.0 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं, 0.03 है ना, ये क्या है, 0.03 है। अगला चेक करते हैं, डी बराबर, अब इन दोनों के बीच का अंतर, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 0.333 है, माइनस A2 क्या है, 0.33 है। ठीक, तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 2 3 से 2 3 घट के 0 हो जाएगा, 0.0। तो क्या देख रहे हैं हम कि इन दोनों के बीच का अंतर है 0.03 और इन दोनों के बीच का अंतर है 0.003। क्या यह सेम है, नहीं है सेम, तो ये हमारा एपी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को। जब भी आपको एपी नज़र आए तो आपको 2 काम सबसे पहले कर लेना है। कौन सा काम, कि प्रथम पद निकाल लीजिए। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, 2 है, ठीक। और डी निकाल लीजिए। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 काम हम कर लिए। 10 पदों का योगफल बोल रहा है, मतलब S10 बराबर हमसे पूछ रहा है क्या होगा, S10, SN मतलब S10, 10 गो पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। 10 गो पद, 10 गो संख्या तक हमें क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। चूँकि हम जानते हैं कि SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, तो n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। किसका फॉर्मूला, Sn का। तो Sn मतलब क्या, S10 का हमें निकालना है। तो n के जगह पर क्या देंगे, 10/2 बड़ी कोष्ट 2, a के जगह पर क्या देंगे, 2 देंगे, प्लस में n के जगह पर 10 -1 और d के जगह पर क्या देंगे, d का वैल्यू 5 देंगे। ठीक है, यहाँ से हम काटेंगे तो 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस में 9, 10 में से 1 गया तो 9 और 9 5 45 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू में 5 है ही, गुना कीजिए। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20, 20 और 4 24, तो 245 हो जाएगा 10 पदों का योगफल। क्या हो जाएगा, 245, जो कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि 245 होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से। यही तो अगर आप बिना फॉर्मूला का बनाएंगे तो जोड़ेंगे, योग करेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा आपका, मेरा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला से इतनी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 का पावर 3 गुना 3 है, ए बराबर में दिया है, बी बराबर दे दिया है 2 गुना 3, सी बराबर दे दिया है 3 का पावर n गुना में दे दिया है 5। ठीक, और फिर एलसीएम दे दिया है कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2
दे दिया है और हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो n का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू, n का। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। n का वैल्यू पूछ रहा है। आप ये देखिए आप कि एलसीएम में जो हमें पूछ रहा है कि 3 का पावर n में n का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखिए कि एलसीएम में जो 3 का पावर है वो कितना है, 3 का पावर 2 है ना। 3 का पावर क्या है, 2 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिसका भी वैल्यू पूछे बस वो देखना है कि उसका जो आधार है, आधार उसका घात क्या है, एलसीएम या एचसीएफ पे जो भी उसका घात होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीक़ा से आप बना सकते थे, बहुत ईजी वे में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या का माध्य कौन होगा, ये पूछ रहा है। 1 से लेकर के 3 प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और बोल रहा है कि प्रथम लगातार 3 बोल रहा है ना, 3 ही लेना है हमको, ये 3 ही लेना है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। अगर 5 बोलता 10 बोलता तो आगे लेते, 3 बोल रहा है, इसका बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्या कि आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। ये जो डेटा है प्राकृत संख्याओं के, 3 प्राकृत संख्या का जो डेटा है उसका योग कीजिए, 1 + 2 + 3 बटे आंकड़ों की संख्या। कितने संख्या है, 1 2 3, 3 है। सॉल्व कीजिए, 3 2 5 और 1 6 बट्टा में 3। इसको काटा नहीं गया है, काट सकते हैं पर काटा नहीं गया है, आंसर ऐसे ही छोड़ दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही होगा हमारा आंसर, सिंपल सी बात है। काट भी सकते हैं लेकिन आंसर में ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए हम भी ऐसे ही छोड़ दिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एपी का सामान्य पद 3x + 5 है, सार्वंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। सार्वंतर पूछ रहा है, डी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कैसे बनेगा, आपके पास अगर एपी हो तब तो आप सार्वंतर निकाल सकते हैं ना। तो पहले इस कंडीशन को आप क्या कीजिए, एपी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। कि प्राकृत संख्या आप रख दीजिए, कोई 1 2 3 4 5 कुछ प्राकृत संख्या रख दीजिए, ठीक है, प्राकृत संख्या रख दीजिए। अगर यहाँ पर हम x रखेंगे, 1 रखेंगे x के जगह पर, तो 3 × 3, ठीक। या फिर डायरेक्ट कर दीजिए ना, x यहाँ पर 1 के जगह पर रखेंगे तो 3 × 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर दूसरी बार में 2 रखिए, दूसरी बार में क्या रखिए, 2 रखिए, तो 3 दूना 6, 6 5 11 हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, 3 रखिए, तो 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ज़रूरत नहीं है डी निकालने के लिए 3 पद तक ही काफ़ी है, ठीक है। इससे आगे फालतू का होगा, मत लीजिए आप इससे आगे। हम क्या किए, x के जगह पर प्राकृत संख्या रखे और एपी में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। अब डी निकालिए आप, डी बराबर क्या होता है, a2 - a1, 11 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 में से अगर 8 को घटा देंगे तो 3 होगा। फिर डी बराबर निकालिए, यहाँ से a3 - a2, 14 - 11, 14 में से अगर हम 11 को घटा दें कितना होगा, 3 होगा। तो क्या देख रहे हैं, डी का वैल्यू क्या निकल रहा है हमारा, 3 निकल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक कंडीशन दिया गया था, उसमें हम क्या किए, x के जगह पर प्राकृत संख्या रख दिए, ठीक। उसके बाद बारी बारी से रखते गए और एपी में कन्वर्ट कर दिए, 3 पद तक गए, 3 पद काफ़ी है, ठीक। उसके बाद हम क्या किए, डी का मान निकाल दिए, डी का वैल्यू निकल गया, सार्वंतर निकल गया, ठीक है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य पूछ रहा है हमसे, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य पूछता है, उसका हमें माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताए थे आपको माध्य का, तो इसका माध्य हम निकालेंगे। अभी बताए थे हम, कुछ क्वेश्चंस पहले हम बताए थे कि क्या होता है फॉर्मूला माध्य का, n+1 बट्टा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। ये जो डेटा है उसका योग कीजिए, 1 + 2 + 3 बट्टा में 2 कर दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6 बट्टा में 2। इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या एक और तरीका है कि प्रथम लगातार संख्याएं बोले या प्रथम लगातार प्राकृत संख्या बोले, उसका माध्य निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है n+1 बट्टा में 2 होता है। तो कितने संख्या का बोल रहा है, 3 का बोल रहा है ना, तो 3 + 1 कर दीजिए बट्टा में 2 कर दीजिए, तो 3 1 4 बट्टा में 2। इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। जितना संख्या का बोले निकालने के लिए माध्य वो n के जगह पर रख दीजिए
+1 करके बटा 2 कर दीजिए, हो जाएगा। इससे बनाइए, चाहे आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या से माध्य निकालिए, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लगातार कंटिन्यू बैठ करके अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपका ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले आपको देखने का मौका मिले और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी 10th क्लास में है, और बता दीजिए कि यहाँ पर MBD गेट 2024 का धमाकेदार जो है वो तैयारी करवाई जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।